अपनी दादी की तरह दिखने वाली प्रियंका गांधी की लव स्टोरी भी कुछ हद तक दादी इंदिरा गांधी की तरह थी। जिस तरीके से दुनिया की परवाह ना करते हुए इंदिरा गांधी ने अपने प्यार को पाया था, ठीक उसी तरह से तमाम परेशानियों का सामना करते हुए भी प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह अपने प्यार के लिए कभी अड़ गई थी। मात्र 13 साल की उम्र में रॉबर्ट के प्यार में दीवानी प्रियंका गांधी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन में बेहद चुलबुली स्वभाव की रहने वाली प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की प्रेम कहानी आजकल के प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी पहले काफी गुस्सैल स्वभाव की थी, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के प्यार में दीवानी प्रियंका गांधी ने काफी हद तक खुद को बदला। प्रियंका और रॉबर्ट शादी से पहले 6 साल तक एक साथ थे। प्रियंका और रॉबर्ट की शादी काफी लो प्रोफाइल रखी गई थी। शादी में महज 150 मेहमानों को निमंत्रण दिया गया था। इन मेहमानों में बच्चन परिवार भी शामिल था। आज कहानी कांग्रेस की बड़ी क्राउड पुलर कही जाने वाली प्रियंका गांधी की और उनके अनोखी लव स्टोरी की। कैसे इतने कड़ी सुरक्षा पाबंदियों के बाद भी कामयाब कर पाई प्रियंका गांधी अपनी लव स्टोरी को। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी भारतीय राजनीति का एक चर्चित चेहरा है। यूं तो प्रियंका देश के सबसे ताकतवर सियासी परिवार यानी गांधी परिवार की बेटी हैं, लेकिन कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले रॉबर्ट वाड्रा का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। रॉबर्ट वाड्रा का जन्म 18 अप्रैल 1969 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में हुआ था। मुरादाबाद भारत में पीतल के काम के लिए काफी प्रसिद्ध है। उनके पिता राजेंद्र वाड्रा पीतल व्यवसायी थे और मां मूलतः स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं। मूल रूप से वाड्रा परिवार पाकिस्तान के सियालकोट से भारत विभाजन के समय रॉबर्ट वाड्रा के दादा भारत आकर बस गए थे। प्रियंका जब 13 साल की थी तब उनकी मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से हुई। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों की मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा के जरिए हुई थी। तब से ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी के भी अच्छे दोस्त बन गए थे। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने के दौरान मिले थे। हम दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि लोग इसके बारे में जानें, क्योंकि लोग इसे गलत तरीके से लेते। प्रियंका के इर्द गिर्द हमेशा सुरक्षा का कड़ा घेरा रहता था, लेकिन क्लासमेट होने की वजह से रॉबर्ट और प्रियंका एक दूसरे से काफी मिल लेते थे। रॉबर्ट वाड्रा ने सीधे प्रियंका के सामने शादी का प्रस्ताव ही रखा था। प्रियंका और उनका परिवार बचपन से रॉबर्ट को जानता था, इसीलिए प्रियंका ने तुरंत हामी भी भर दी। लेकिन प्रियंका और रॉबर्ट के प्यार का ये सफर इतना भी आसान नहीं था जितना कि ये सुनने और देखने में लग रहा है। दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका ने अपनी पढ़ाई घर से ही जारी रखी। इसके बाद उनकी सामाजिक जिंदगी बहुत सिमट गई थी। उन्हें 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों के साए में रहना पड़ता था। ज्यादातर बच्चों की तरह प्रियंका गांधी भी बचपन में काफी चुलबुली और शरारती थी। पिता, माता और दादी की लाडली तो थी ही, इसलिए उनकी जिद भी आसानी से मान ली जाती थी। पिता राजीव गांधी चाहते थे कि वे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वे अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं चलने दी और मजबूरन राजीव गांधी को यहीं से प्रियंका गांधी को पढ़ाना पड़ा। रॉबर्ट वाड्रा का परिवार पीतल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस में था। रॉबर्ट अक्सर प्रियंका को खास ज्वेलरी तोहफे में दे दिया करते थे। वाड्रा जल्द ही प्रियंका के भाई राहुल गांधी के भी एक अच्छे दोस्त बन गए थे और इसी वजह से घर पर आना जाना भी लगा रहता था। इन दोनों के प्यार के बारे में लोगों को तब पता चला जब एक बार प्रियंका मुरादाबाद में रॉबर्ट से मिलने पहुंची, तो उनकी प्रेम कहानी की चर्चा भी शुरू हो गई। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा नहीं चाहते थे कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता चले। वहीं जब प्रियंका से उनकी इस लव लाइफ के बारे में सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जब वो रॉबर्ट से पहली बार मिली थी तो वे बस 13 साल की थी। वे मुझसे वैसे ही मिलते थे जैसे दूसरों से मिलते थे। ये बात मुझे उनमें बेहद पसंद आई। जब दोनों ने शादी का फैसला किया तो अपने अपने परिवार के पास अपने इस फरमान को सुनाने पहुंचे। दोनों ने अपने परिवार वालों के पास अपनी बातें रखी। खबरों की माने तो पहले तो रॉबर्ट के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। फरवरी 1997 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। प्रियंका और रॉबर्ट की शादी काफी लो प्रोफाइल रखी गई। शादी में महज 150 मेहमानों को ही निमंत्रण दिया गया। इन मेहमानों में बच्चन परिवार भी शामिल था। प्रियंका और रॉबर्ट की शादी हिंदू रीति रिवाज से मां सोनिया गांधी के आधिकारिक आवास 10 जनपद में हुई थी।
रॉबर्ट ना तो किसी बहुत ही अमीर परिवार से थे और ना ही असाधारण प्रतिभा वाले, यहाँ तक कि वो कई बार एग्जाम में फेल भी हो जाते थे। लेकिन प्रियंका को रॉबर्ट की सादगी बहुत पसंद आई और दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा कर लिया। दोनों एक बेटी और एक बेटे के माता पिता भी हैं। प्रियंका और रॉबर्ट मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं और यही उनकी प्रेम कहानी को मिसाल में तब्दील कर देता है। प्रियंका की तुलना अक्सर उनकी दादी इंदिरा गांधी से होती है। प्रियंका का हेयर स्टाइल, कपड़ों के चयन और बात करने के सलीके में इंदिरा गांधी की छाप साफ नजर आती है। प्रियंका को फोटोग्राफी, कुकिंग और पढ़ना बेहद पसंद है। 16 साल की उम्र में प्रियंका गांधी ने अपना पहला भाषण दिया था। प्रियंका गांधी एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजर भी हैं। उन्होंने राजनीतिक हित के मामले में अपनी मां सोनिया गांधी की मुख्य सलाहकार की भूमिका भी निभाई। उनकी पसंदीदा पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और घर पर ही रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। शुरुआती दौर में प्रियंका रेडियो ऑपरेटिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वह राजीव गांधी फाउंडेशन की ट्रस्टी है और उन्होंने ही राजीव गांधी फाउंडेशन के बेसमेंट में बच्चों के लिए लाइब्रेरी शुरू कराई, जिसका इस्तेमाल रोजाना कई बच्चे करते हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी हमेशा अपने भाई राहुल गांधी की ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। फिर चाहे वो चुनावी प्रचार हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा, वो राहुल गांधी के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। आपको प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की ये लव स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर बताइएगा। साथ ही अगर आप प्रियंका गांधी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।